मूर्ख सामवेदी ब्राह्मण की कथा। वहीं पर कहीं से दान में 8 नौसा सोना पाया हुआ वेद पाठी ब्राह्मण खड़ा था। उसे किसी वेश्याओं के दलाल ने कहा, ब्राह्मण होने के कारण तुम्हें भोजन की चिंता तो है नहीं, सो तुम इस 8 नौसे सोने से कहीं जाकर जीवन निर्वाह के लिए सांसारिक चतुराई सीखो। मुझे चतुराई कौन सिखाएगा? ब्राह्मण के ऐसा पूछने पर उसने कहा, यहाँ जो चतुरिका नाम की वेश्या है उसके घर जाकर सीखो। वेश्या के घर जाकर क्या करूं? ऐसा पूछने पर दलाल ने कहा, उसे सोना देकर चतुराई सिखाने को कहा। मनोरंजक और साम की बातें करना। यह सुनकर वह वैदिक ब्राह्मण तुरंत चतुरिका के घर गया और उसके द्वारा अभ्युत्थान सत्कार करने पर भीतर जाकर बैठ गया। तुम आज सुवर्ण को लेकर मुझे सांसारिक व्यवहार सिखाओ। ऐसा कहकर उसने वह 8 पंसा सोना उस वैश्या को अर्पित कर दिया। उसके ऐसा कहने पर वहां बैठे मनुष्य हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर वह मूर्ख वैदिक ब्राह्मण दोनों हाथों को गौ के कान के समान खड़ा करके उन पर उंगलियां नचाता हुआ इतनी कड़ी आवाज से सामवेद पढ़ने लगा कि आसपास के सभी वैश्य दलाल उसका तमाशा देखने के लिए वहां इकट्ठे हो गए। वे सब बोले, ये सियार यहाँ कैसे घुस आया? इसे जल्द ही अर्चन देकर बाहर निकालो। ब्राह्मण अर्चन को बाण समझकर सिर कटने के भय से मैंने लोक यात्रा खूब सीख ली, ऐसा कहता हुआ भय से शीघ्र भाग गया। वैदिक ब्राह्मण वैश्या के घर से भागकर फिर उसी के पास गया जिसने उसे भेजा था और उससे सारा वृतांत भी बताया। उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि वहां साम का प्रयोग करना। सामवेद पढ़ने की कौन सी तुक थी? सचमुच वेद पाठी मूर्ख ब्राह्मणों में मूर्खता कूट कूट भरी गई है। इस प्रकार हंसकर और उस वेश्या के पास जाकर उस दलाल ने कहा कि इस 2 पैर के पशु को वह सुवर्ण रूपी घास दे दो, अर्थात इसका सोना लौटा दो। वेश्या ने हंसते हुए उस ब्राह्मण का 8 नौसा सोना लौटा दिया और वह भी मानो अपना पुनर्जन्म समझता हुआ घर वापस आया। गुणाढ़ ने कानुभूति से कहा कि मैं उस सुप्रतिष्ठित नगर में पग पग इस प्रकार के तमाशे देखता हुआ महेंद्र भवन के समान राजभवन में पहुंचा। वहां पर मैंने शर्वर्मा आदि मंत्रियों के घिरे हुए तथा दरबार में बैठे हुए राजा सतवाहन को देवताओं से घिरे हुए इंद्र के समान देखा। आशीर्वाद देकर आसन पर बैठे हुए और राजा के द्वारा सत्कार किए गए शर्वर्मा आदि मंत्री मेरी प्रशंसा करने लगे। हे महाराज, ये सारे भुवन में विख्यात और सभी विद्याओं में पारंगत गुणाढ़ नाम का विद्वान है। सभी गुणों से पूर्ण होने के कारण गुणाढ़ इसका नाम यथार्थ है। मंत्रियों द्वारा मेरी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न राजा सातवाहन ने मुझे भी एक मंत्री का पद प्रदान किया। मंत्री नियुक्त होने पर वहां विवाह करके और शिष्यों को पढ़ाते हुए आनंद के साथ रहने लगा।